सर एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस खुल तो गया आईपीओ, लेकिन अब आपकी एडवाइस चाहिए, क्या करना है? मेरी एडवाइस ये है इसमें करने के लिए, ये एडवाइस है कि कुछ नहीं करना है, अच्छा। अप्लाई नहीं करना है, अवॉइड। ओके। हमारी साफ राय है इस आईपीओ पर अवॉइड। और क्यों है? एक ऐसी कंपनी जो मुश्किल से पैसा बनाना शुरू कर रही है, बहुत ही छोटा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है अब तक के कामकाज का, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा महंगे वैल्यूएशन पे है। ये तीन खास बातें ऐसी हैं जिसकी वजह से क्लियर कट अवॉइड है। आमतौर पर मैं पॉजिटिव से शुरुआत करता हूँ, मैं नेगेटिव पहले आपको बता दूँ क्यों मेरी अवॉइड की राय है। सिर्फ 4 साल पहले 2021 में कंपनी बनी थी, तो ट्रैक रिकॉर्ड जो है कंपनी के कामकाज का बहुत ही छोटा है, सिर्फ 4 साल का है, पहला। दूसरा, पिछले साल तक कंपनी तीनों साल में लॉस मेकिंग थी। इस बार वित्त वर्ष 2025 के 9 महीने के जो आंकड़ा है उसमें 3.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया है, यानी कि 3 साल लगातार कंपनी ने लॉस ही किया है, वो भी अभी बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा नाम के लिए प्रॉफिट आया है 3 करोड़ 3.5 करोड़ का। अब आइए बिजनेस को लेकर। कंपनी बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म मुहैया कराती, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो भी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, या आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ये उनका बिजनेस है बेसिकली। ऐसे में बड़े सप्लायर और बड़े डिजिटल प्लेयर दोनों से इनको कंपटीशन है, क्योंकि बड़े सप्लायर होंगे तो वो डायरेक्टली बिल्डर्स को, डेवलपर्स को बेच देंगे, बड़े बिल्डर्स होंगे वो डायरेक्टली उनसे कंपनियों से ले लेते हैं, ठीक है। प्लस दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं जो यही काम करते हैं, तो ये दूसरा नेगेटिव है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन बिजनेस में क्रेडिट रिस्क बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि बिल्डर के केस में आप जानते हैं डिले पेमेंट और डिफ़ॉल्ट बहुत आसान सी बात है। उस केस में आप छोटे से मार्जिन के लिए ट्रेड करते हैं, लेकिन अगर एक भी कस्टमर ने डिफ़ॉल्ट डिले किया तो आपके प्रॉफिट इधर से उधर हो जाते हैं। Okay. ये रिस्क है। फाइनेंशियल्स आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे, आपको लगेगा यार ये क्या है, क्योंकि आप पिछले 3 साल में, अच्छा मज़े की बात देखिए, पिछले साल 2024 में रेवेन्यू भी कम हो गया है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ नहीं है। 746 करोड़ के सामने 700 करोड़ का ही रेवेन्यू आया है, रेवेन्यू में नेगेटिव ग्रोथ है, मुनाफा तो हो ही नहीं रहा, मार्जिन्स वगैरह भी सिर्फ इस साल थोड़े से बेहतर हुए हैं। तो मेरा ये समझना है कि ओवरऑल फाइनेंशियल्स ऐसे हैं जो देख के आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि ये क्या है। अब आइए वैल्यूएशंस, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है ये स्टॉक, खासतौर से ऐसी कंपनी जो अभी अभी मुश्किल से प्रॉफिट में आई 3-3.5 करोड़ का, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी आगे मेंटेन रहेगी उसके लिए आप देखिए, मतलब 288 टाइम पी मल्टीपल, 288 टाइम्स वित्त वर्ष 2025 की अर्निंग पर, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। तो मुझे लगता है कि 3 करोड़ का मुनाफा करने वाली कंपनी 1800 करोड़ का वैल्यूएशन मांगे, कैसे दिया जाएगा? वो बड़ा मुश्किल काम है, महंगा है ये, इसमें कोई डाउट ही नहीं। दूसरी, इसके अलावा एक और चीज़ है, प्रोमोटर्स की स्टेक अभी 52.5% है, घटकर 37-38% रह जाएगी। कम प्रोमोटर की स्टेक भी आपको कॉन्फिडेंस कम देती है। आखिरी बात है कि एंकर बुक भी मैं देख रहा था, एंकर बुक में नाम बहुत सारे, लेकिन एक भी ऐसा नाम नहीं है कोई घरेलू फंड की तरफ से या जो बड़ा इंप्रेसिव नाम दिखे जिसको देख के आपको लगे कि हाँ। तो मेरा ये समझना है कि बेहतर है इस इशू को अवॉइड करें। ऐसा नहीं कि सब कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है, वो भी मैं आपको बता दूँ। सप्लाई चेन मैनेजमेंट और एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनी है। इसके अलावा बिजनेस स्केलेबल है, एसेट लाइट मॉडल है, ये एक अच्छी बात है। मैनेजमेंट इस बिजनेस में और टेक्नोलॉजी के मामले में एक्सपीरियंस है, ये 2-3 चीज़ें कंपनी के बारे में अच्छी भी है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखते हुए हम देखेंगे 2-3 क्वार्टर देखेंगे, अगर 2-3 क्वार्टर में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मजबूत रहती है, बढ़कर आती है, उसके बाद देखेंगे, तब खरीदेंगे, अभी नहीं लेंगे। चलिए, तो फिलहाल एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस के आईपीओ पर अवॉइड की राय निकल कर आ रही है। लेकिन आइए इसी बीच